अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल से। मेरा नाम आदिल है और मैं आप लोगों के साथ हेयर ट्रांसप्लांट की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने वाला हूं। यानी मकसद जो नए लोग होते हैं वो जो है ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि भाई इसके साथ जो है वो क्या किया जाए। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से हल होंगी। यानी नए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, ये कहाँ से होता है, कैसे होता है और क्या कहते हैं इसके जो डॉक्टर्स हैं वो उनको कहाँ से ढूंढा जाए, क्योंकि इतनी सारी क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान में। मैं स्पेसिफ़िक बात करूँगा कराची के लिए, ठीक है ना। कराची वालों के लिए मैं ख़ुद साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए टू जेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूंगा जो मैंने खुद हासिल करी है। अच्छा, मैंने जो चीज़ें हासिल करी हैं वो इस तरीके से हैं। तकरीबन मैं 5 साल से इस छोटी सी प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे इसको, इसको तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि भाई ये जो बंदा है नींद में बातें कर रहा है, इसकी बात पे भरोसा ना किया करें। असल में ये चीज़ है ही ऐसी कि आप लोगों की रात की नींदें उड़ा देती है जब आप इस पे काम करने लगते हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ में प्रॉब्लम में हूँ, फेस कर रहा हूँ। तो मेरी भी रात की नींदें जो है दोस्तों वो गायब हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद यही है कि मैं आपको अब सारी की सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ और साथ साथ अपने पुराने रिजल्ट भी शेयर करूँगा कि मेरे जो हैं वो कितने टाइम से बाल आहिस्ता 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 जो है वो गिरना शुरू हो गए थे और अभी मेरी करंटली क्या कंडीशन है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह क्या होगी। आप लोगों की दुआ अगर रहेगी तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करता हूँ एक एक करके। जी, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता करना है कि आपकी जो बोल्डनेस है वो किस ग्रेड की है। असल में इसमें होता है ग्रेड। आपकी जो हेडलाइन है जब वो पीछे जाना शुरू होती है तो वो ग्रेड 1 में शामिल होती है। अच्छा, ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 2, देन ग्रेड 3, 4, 5, ये यहाँ तक जाती है जब तक आपका बाल जो है यानी आपकी जो हेडलाइन है वो बिल्कुल बैक साइड से टच ना हो जाए, यानी मतलब पूरा आपका जो है वो चांद ना बन जाए दोस्तों। तो वो ग्रेड 7 में कहलाती है। अल्लाह ना करे वो चीज़ किसी के साथ हो, क्योंकि यहाँ का जो माशरा है वो यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं ये मुझसे बेहतर बहुत कम ही लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जानें कि आप जो है वो किस ग्रेड में हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे, देन खुद भी रिसर्च करें। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों की अवेयरनेस हो सके, ठीक है ना। अब जो चीज़ें मैंने हासिल करी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे आपने जान लिया कि भाई आपकी जो बोल्डनेस है वो ग्रेड 3 है। अच्छा, ग्रेड 3 के बाद फिर आप ये जानें कि भाई ग्रेड 3 के बाद आपका जो डोनर एरिया वो कहलाता है दोस्तों। डोनर एरिया की जो जहाँ से वो आपके बाल निकाल के आपकी खाली जगह पे वापस लगाएंगे। यानी मतलब अगर आपका फ्रंटल एरिया अगर गायब है तो उसके बाद जब वो पीछे से बाल निकाल के आपके फ्रंट पे लगाते हैं, होता इसी तरीके से। ये कहलाती है FUE टेक्निक, ठीक है ना। FUE टेक्निक में ये होता है कि आपके यहाँ बैक साइड से बाल निकाल कर, या अगर आपका डोनर एरिया बैक साइड का हेड का अगर ख़राब है तो जिस्म के किसी और हिस्से से आपके बाल निकाल कर आपके फ्रंटल एरिया में या दूसरे क्राउन एरिया में आपके इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि आपका बाल कितना थिक है, यानी मतलब आपका डोनर एरिया कितना मजबूत है, ठीक है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि वहाँ पे कितने ग्राफ अभी ज़िंदा हैं और उनकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाता चलूँ कि जिस चीज़ का लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि इस बंदे के क्या कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके की है दोस्तों। मेरी कंडीशन जो है वो ग्रेड 4 और 5 में फॉल करती है दोस्तों। मेरी हेयर लाइन जो है वो बैक साइड पे जा चुकी है। मेरी जो काफ़ी टाइम पहले जो मेरे बाल थे वो यहाँ तक थे, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे बाल यहाँ तक थे और ये पूरी इतनी प्यारी हेयर लाइन हुआ करती थी कि मेरे बाल यहाँ तक हुआ करते थे। लेकिन मेरी बदएहतियाती की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाल पीछे जाना शुरू हुए। और हम लड़के तो होते ही ऐसे हैं कि हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे बाल कहाँ से कहाँ तक जा चुके हैं, ठीक है। ये चले गए हैं तकरीबन तकरीबन हाफ ऑफ द हेड तक, ठीक है। हाफ ऑफ द हेड तक जा चुके हैं और ये शामिल हो रहा है ग्रेड 5 और ग्रेड 4 में, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बाद डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं। आप लोगों ने मेरी कंडीशन देख ली, ठीक है? कुछ एरिया, कुछ नहीं, काफ़ी सारा एरिया जो है वो फ्रंटल एरिया से गायब हो चुका है। यानी मेरे जो हेयर्स हैं वो फ्रंटल एरिया पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हेड तक जा चुके हैं। उसके बाद ये कहलाता है क्राउन एरिया, ठीक है? अच्छा, अगर आपका क्राउन एरिया भी गायब है तो आप लोग सबसे पहले ये देखें कि ये अगर मेरा क्राउन एरिया आप लोगों को लगता है कि गायब है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स जो हैं वो मुझे कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर्स जो हैं मुझे कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। आप लोगों की क्या एडवाइस है मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप लोग मेरा ये एरिया देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नज़र आया होगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं वापस अपनी अपनी फॉर्म में आ जाता हूँ। ठीक हो गया जी। अभी तो फ़िलहाल ये हिस्सा अच्छा लगता है इस तरीके से। जब बाल आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, और वो चीज़ भी मैं आप लोगों से आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने मेरे एरिया अच्छे से देख लिया, मैंने आपको अपना ग्रेड भी बता दिया कि दोस्तों डॉक्टर्स जो हैं वो क्या ग्रेड इसको प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ग्रेड 4 में हैं, ग्रेड 5 में, ग्रेड 7 में हैं, तो मुझे 4 और 5 के दरमियान रखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं वो कुछ बात करते हैं, वो कहते हैं कि 2500 से 3000 के ग्राफ के करीब आपके ग्राफ जो है वो यूज़ होंगे। फ्रंटल एरिया में आपके तकरीबन जो है वो 1800 से 2200 के करीब जो है वो आपके ग्राफ यूज़ होंगे, ठीक है? हो गया। अच्छा, आपने क्राउन एरिया मेरा देखा, क्राउन एरिया के अंदर जो है वो बोल्डनेस कम है। अच्छा, वहाँ बाल हैं लेकिन हैं थोड़े से कम। तो कहने का मकसद ये है वहाँ पर बाल लगेंगे थोड़े से कम जहाँ पे हमारी गैपिंग है, उन गैपिंग को सिर्फ कवर किया जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, फ्रंटल एरिया आप लोगों ने मेरा देख लिया, वो हिस्सा है बिल्कुल गायब। तो वहाँ पर प्रॉपर एक न्यू हेयर लाइन बनाई जाएगी जैसे कि पहले हुआ करती थी, और उसको काफ़ी आगे तक लेके आया जाएगा। देन उसके बाद इसके अंदर बाल इम्प्लांट किए जाएंगे, यानी मतलब उसकी डेंसिटी को और मज़ीद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ स्किन होगी बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सफ़ेद, एकदम स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई जैसे हमारी ये हाथ की होती है, बिल्कुल सीधी चिकनी, जिसको हम लोग सादी ज़बान में कहते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से बाल लगाए जाएंगे। तो मेरे जो ग्राफ उन्होंने मुझे डॉक्टरों ने बताए गए हैं, कुछ डॉक्टर मुझे प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन के 2500 ग्राफ आपके जो है वो इम्प्लांट होंगे पीछे से लेकर फ्रंटल एरिया तक, 2500। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3000 भी बोल रहे हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं दोस्तों, कराची की ही मैं बात कर रहा हूँ, 4500 ग्राफ बोले जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्फॉर्मेशन लेने से पहले कि मेरे जो एरिया है उसके लिए क्या ग्राफ जो है वो नंबर ऑफ़ ग्राफ जो है वो मेरे लिए सूटेबल होंगे। यानी मतलब अगर मैं 2200 ग्राफ लगाऊं तो कहीं मैं गंजा वापस तो नहीं लगूंगा, और अगर मैं 2500 लगवाऊं तो क्या मेरा एरिया कवर हो सकेगा? लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो यही लगती थी, यार 4500 ग्राफ डॉक्टर बोल रहा है, और 4500 ग्राफ मतलब मेरे बाल वापस आ जाएंगे, और मैं 4500 ग्राफ लगाने के बाद वापस से जो है वो छोटी उम्र का लगने लगूंगा। हालांकि मेरी उम्र इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी बाल गिरने के बाद आपकी उम्र तकरीबन जो है वो 5 से 7 साल, कुछ केसेस में तो 10 साल भी आगे लगने लगती है दोस्तों। इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ किस हिसाब से डिसाइड होते हैं, वो तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से आपके ग्राफ डिसाइड होते हैं कि आपका कितना एरिया है तो कितने ग्राफ लगेंगे। अच्छा, ग्राफ होता क्या है ये भी मैं आप नए लोगों को, देखने वालों को बताता चलूँ कि ग्राफ होता है जो आपके पीछे का एक बाल निकाला जाता है, एक जड़ निकाली जाती है बेसिकली। एक जड़ को ये लोग एक ग्राफ कंसिडर करते हैं। एक ग्राफ के अंदर एक बाल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है? 4 ग्राफ वाले जो बाल होते हैं वो मोस्टली पीछे हेड ऑफ बैक ऑफ द हेड के यूज़ होते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो आप लोगों को चाहिए होती है, यानी सबको जो चाहिए होती है वो पीछे वाले एरिया में ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अगर फ्रंटल एरिया आपका ये वाला एरिया जो है वो अगर गायब होता है तो सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो ये एरिया लगता है। हेयर लाइन तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती है, लेकिन फ्रंटल एरिया अगर आपका खाली होता है तो सबसे ज़्यादा नुमाया जो होता है वो एरिया होता है। अच्छा, 4 ग्राफ वाले बाल पीछे होते हैं, 3 ग्राफ वाले भी पीछे होते हैं, लेकिन फ्रंटल एरिया जो आपकी हेयर लाइन बनाई जाती है, जो ये हमारी लाइन होती है फ्रंट की, उस पर ये लोग यूज़ करते हैं एक एक ग्राफ वाला बाल, ठीक हो गया? अच्छा, एक एक ग्राफ वाला बाल वो इसलिए यूज़ करते हैं, अगर फ्रंट से 4 या 3 बाल एक साथ निकलते हुए नजर आएंगे तो वो फेक लगेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे क्या रिकमेंड किया गया है। जो चीज़ मुझे बताई गई थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन असल चीज़, जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो इसकी कॉस्ट, ठीक है ना? अच्छा, कॉस्ट कुछ इस तरीके से है कराची के अंदर कि हर डॉक्टर अलग तरीके से चार्ज कर रहा है। एक ग्राफ का
कोई 50 रुपये चार्ज कर रहा है, पाकिस्तानी कराची के हिसाब से मैं अभी बात कर रहा हूँ कराची की, कि 50 रुपये चार्ज कर रहा है एक ग्राफ के। अगर आपके 2500 ग्राफ हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आराम से हिसाब लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी के अंदर वो ऑपरेशन के वक्त यानी ट्रीटमेंट के वक्त यानी ट्रांसप्लांट के वक्त वो आपकी पीआरपी भी करते हैं। पीआरपी क्या होती है दोस्तों, वो उसके लिए मैं एक अलग से नई वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पक्का और बहुत अच्छे से पता चल जाए कि पीआरपी किस काम आती है। लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पीआरपी आपकी इस काम आती है, लेकिन इस तरीके का कुछ नहीं होता। पीआरपी का एक स्पेसिफिक काम है, उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में, ताकि आप लोगों को पीआरपी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, पीआरपी बस आप अभी इतना जाने कि पीआरपी आपके ऑपरेशन का यानी आपके ट्रीटमेंट का एक पार्ट है और बहुत ही अहम पार्ट है। ठीक है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आपको एक पीआरपी प्रोवाइड करेंगे, कोई कहते हैं 2, कोई कहते हैं 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे केस में जो ज़रूरत है वो कम से कम 2 पीआरपी की, कम से कम जो है मुझे 2 पीआरपी लाजमी करवानी है, एक ऑपरेशन के वक्त, एक ऑपरेशन के बाद। अच्छा जी, बात आगे निकल गई है। बात कुछ इस तरीके से हो रही थी कॉस्ट की। अच्छा, बात हमारी है कॉस्ट की, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक ग्राफ जो है वो 50 रुपये चार्ज हो रहा है। तो आप 2500 अगर आपका एरिया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपना एरिया कंसिडर करवा लें कि आप कौन से ग्रेड में फॉल करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपके ग्राफ पता चल जाएंगे कि आपके 2000 ग्राफ हैं, 2500 ग्राफ हैं या 3000 ग्राफ हैं। ठीक हो गया। आपको ग्राफ पता चल गया, आप उसको मिनिमम जो है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि मिनिमम जो है कराची में क्या चार्जेस जो है वो डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 50 से 70 के दरमियान है, लेकिन 70 वाला यहाँ पर अभी कोई डॉक्टर मुझे तो नज़र नहीं आया दोस्तों। अगर आप लोगों को नज़र आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यार ये डॉक्टर है जो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो 70 रुपये पर ग्राफ चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे मिले हैं 50 रुपीज़ पर ग्राफ वाले डॉक्टर। उनके हिसाब से तकरीबन अगर आपके 1000 ग्राफ लगेंगे तो आप हिसाब लगा लें कितने बनते हैं, 50,000 रुपये। और अगर आपके 2500 ग्राफ हैं तो उसके हिसाब से भी आप हिसाब लगा लें कि आप लोगों के कितने ग्राफ बनते हैं। तो 50 रुपये से लेकर 30 रुपये तक आपको आराम से यहाँ पर कराची के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जन मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब आपके अपने ऊपर है कि आप किस डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं और अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एक डॉक्टर को यानी मतलब पिक करने से पहले कि आप उसको किस तरीके से जज करें, यानी मतलब किस डॉक्टर को आप पिक करें और उससे आप अपना ऑपरेशन करवाएं यानी अपना ट्रांसप्लांट करवाएं। दोस्तों, आप लोगों को इसका भी पता चल गया कि कॉस्ट किस तरीके से मेजर होती है इस चीज़ की। कम से कम जो है अगर 2500 ग्राफ लगाते हैं तो आपका एक्सपेंस आ जाता है 50 रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन को 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान। ठीक हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत आपकी मेडिकेशंस होती हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगा बनाकर कि मेडिसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल बनाया जाता है कि आप लोगों को ताहयात आने वाली मज़ीद जितनी ज़िंदगी रह गई आप लोगों को मेडिसिन खानी है। ऐसा कुछ नहीं होता। कितने टाइम मेडिसिन खानी है, किस केस में क्या मेडिसिन यूज़ करनी है और डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, उसके हिसाब से अगर मेरे पास आप लोगों की पिक्चर्स आ जाएंगी तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता सकूँगा कि आप लोगों को मज़ीद ऑपरेशन के बाद यानी ट्रीटमेंट के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद आप लोगों को कितने टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी और किस तरीके की मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर कर दी हैं। यानी सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट आती है, जो सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि यार इसकी जो पैसे हैं वो क्या होंगे, क्या कॉस्ट होगी। और मैंने दूसरी चीज़ मेडिकेशन, उसको भी थोड़ा बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोग मज़ीद चाहते हैं मेडिसिन के लिए अलग से एक वीडियो, तो मैं आपको टोटल पूरी एक मेडिसिन के ऊपर एक वीडियो बनाकर दे दूँगा ताकि आप लोगों के जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो डॉक्टर को किस तरीके से हम लोग पिक कर सकते हैं, यानी किस डॉक्टर से हम लोग जो हैं वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बेतहाशा डॉक्टर हैं। अगर आप किसी के पास जाएंगे बोलेगा आई एम द बेस्ट, ठीक है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो पागल बना रहा है। तो हमें किस डॉक्टर की बातों में आना है और किस डॉक्टर से दूर भागना है दोस्तों।
तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं, वो चीज़ तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से डॉक्टर को पिक करना है। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको एक स्पेसिफिक डॉक्टर भी असाइन कर सकूँ, कि आप लोगों को बता सकूँ कि आप जो है इस डॉक्टर के पास जाकर रिकमेंड करवा लें, अपने आप को दिखवा लें, और ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप किस कंडीशन में। बहुत सारे डॉक्टर मुझे भी दोस्तों ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे दबा के बेवकूफ़ बनाया दोस्तों। मैं आज से नहीं, मैं तकरीबन 5 से 7 साल से इस चीज़ में प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया दोस्तों, ये खा लो तो सही हो जाएगा, वो खा लो तो सही हो जाएगा, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ। तो मुझे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो बेवकूफ़ बना चुके हैं। मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक डॉक्टर डिसाइड कर लिया है, और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ अपनी जर्नी को जो है वो शेयर करता रहूँगा आहिस्ता-आहिस्ता। दुआ कीजिएगा कि मेरी जो ट्रीटमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मेरा काम अच्छा हो चुका होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप लोग जो परेशान हो रहे हैं इन चीज़ से, वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इस चीज़ से बड़ा एंटरटेन भी हुए होंगे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, और अपने जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं आपके दोस्त, उनको ज़रूर बताइएगा, ताकि वो बेचारे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम में हैं तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट रहें, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इन फ्यूचर। तो चलें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आदिल है, दुआओं में याद रखिएगा।